बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो फ़र्स्ट ईयर और इसमें आईसीएस और एफएआईटी इसमें जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा समझें कि इसमें मैंने एक पेपर भी जो है वो साहिवाल बोर्ड वालों का वो भी रखा हुआ है, नेट से निकाला हुआ है। तो इसमें ये जो सवाल आते हैं ना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी उनके लिए जी। तो सबसे पहले मैं, और ये सबसे पहले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैं भी एक नज़र आपकी ना सबसे पहले पेपर पे लगवा देता हूँ। आप सबसे पहले पेपर को देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ जी कि क्या है। जी भाई, ये जी है साहिवाल बोर्ड वालों का पेपर है, 2019 का है जी। ठीक है, तो इसमें जी आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस न्यू स्कीम। और सबसे पहली बात भी 15 नंबर की ये मरूज़ी होती है आप लोगों की। और इसके बाद इंशाइया हिस्सा जो है वो 60 नंबर का होता है। टोटल जो होता है पेपर आपका 75 नंबर का होगा। और 100 नंबर कंप्यूटर के होते हैं। आप 25 जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे जी। समझ लग गया आपको जी। ये ऐसा समझिए आपकी सभी बोर्ड की ये स्कीम है जी। अब इसमें देखिए जी कि वो क्या करता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। फॉर एग्जांपल, द डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर परमानेंटली ऑन द रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, सीपीयू या प्राइमरी स्टोरेज। यानी कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने इनको सेलेक्ट करना होगा। इट मीन्स कि ये आप लोगों के सबसे पहले एमसीक्यूज़ होंगे जी। ये मैं आपको एक पेपर की भी विजिट करवा देता हूँ जी। ये आपके सामने जी पेपर है। और इसी तरीके से सभी बोर्ड्स का भी, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, ठीक है, फैसलाबाद बोर्ड है, ये साहिवाल बोर्ड का जी ये पेपर है जी। ठीक है, तो ये जी आपके एमसीक्यूज़ हैं जी। ठीक हो गया। इसके बाद है आप लोगों के जी दूसरा इसका सब्जेक्टिव पार्ट। अब इसमें जी 2 घंटे 10 मिनट टाइम है, मार्क्स 60 नंबर आपके। इनमें क्या होगा जी कि सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, सवाल नंबर 4 तक। अब इसमें जो सवाल नंबर 2 है, इसमें जी टोटल जो आपको सवाल दिए जाएंगे वो होंगे 9, 6 करने होंगे, 2 नंबर होंगे, 12 नंबर का ये आपका पोर्शन ये होगा जी। ठीक हो गया। और इसके बाद सवाल नंबर जो 3 होगा आपका, उसमें वो कहता है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 पार्ट, कि इनमें भी आप लोगों को 9 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से 6 करने होंगे, 2 नंबर का सवाल होगा, 12 नंबर ये होंगे जी आपके। इसी तरीके से आपका सवाल नंबर जो 4 होगा वो भी 9 सवाल होंगे, 6 करने होंगे, 2 नंबर का सवाल और 12 नंबर होंगे। इसका मतलब ये होगा 12, 12 और 12, 12, 2, 24, 12, 3, 36 नंबर के जे आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के होंगे जी। इसके बाद 15 नंबर आपके एमसीक्यूज़ मारूजी हो गए, 36 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है सेक्शन 3, ये आपका सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 2 के अंदर क्या होगा, सॉरी भी ये सेक्शन 2 है आपका। कहते हैं अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, के 3 सवालों के आपने जवाब देने या हल करना है उनको। ये सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा जी इसमें। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों को 5 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 3 सवाल के आंसर देने होंगे, और हर सवाल जो है वो 8 नंबर का होगा। 24 नंबर आपका इंशाइया हिस्सा होगा जी। बात समझ में आ गई। यानी कि 24 ये, 36 ये, 60 हो गया, और 15 आपके मरूज़ी, ये आप लोगों का 75 नंबर्स हो गया जी। बात क्लियर होगी जी। इसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं ये सवालात, इसका स्कीम का तरीक़ेकार, ये भी आप एक नज़र इसको देख लिए। चलें जी, हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। अपने जो सवाल आते हैं इसमें वो आप देखिए ज़रा जी। अच्छा भी, मैं हर सवाल तो नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं हर सवाल को पढ़ता हूँ तो ये वीडियो जो है हमारी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा मैं आपको साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बताता जाऊँगा। बाकी जो है वो आप वीडियो में से देख के आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें भी ये है द नेम ऑफ स्क्रीन क्लैरिटी इज़
रेजोल्यूशन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ना आंसर दिए गए सामने। ठीक हो गया। इस तरीके से ये सारे के सारे जी, यानी कि 1 नंबर 2 ये सारे के सारे जी। ठीक है, ये देख सकते हैं, समझ लग गया आपको भी। और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे ये है ना भी, आइडेंटिफाई लैंस प्रोटोकॉल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें यह इंटरनेट है ये, ठीक है। उसके बाद है DSL। अच्छा, इस तरह के जो वर्डिंग यूज़ होंगे, वॉन, लैंड, DSL, OSL, ये इस तरह के लाजमी तौर पर वो पूछाता है जी, क्योंकि बच्चे जो है इन चीज़ों से मुखफ़फ़, CPU जैसे ये कॉल है, ठीक है, और ATM है, SRAM है, ALU है, तो इस तरह के जो होंगे ना उनको भी आप लोग ख़ास तौर पर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इनके आंसर्स आगे जो है ना वो दिए हुए हैं जी, हर एक के जी। ठीक हो गया, ये देखते जाइए, ये मुकम्मल तौर पर ई शॉपिंग है, मैन्युफैक्चरिंग आ गया इसका आंसर, इसका एजुकेशन आ गया, CBT सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन एजुकेशन। जी भाई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी। ये अगर आप लोग ये MCQs कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप लोगों के नंबर जो को साहिवाल बोर्ड है, लाहौर, मुल्तान, और इसमें कुछ हद तक दूसरे बोर्ड्स जो हैं उसमें भी ये इंशाल्लाह लाजमी होंगे। ये वाला जो 25 है ना जी, ये बस विद 64 लाइंस कैन कैरी स्पेस है ऑफ डाटा 64 बाइट्स है जी। ठीक है, ये ज़रा देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट कोड, ये वाला, द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, ठीक है, वायरस दैट। अच्छा, ये जो वायरस वाला आपका छठा चैप्टर है आई थिंक, तो उसमें को आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। उसमें से लॉन्ग सवाल जो है वो भी लाजमी पूछा जाता है जी। इसके बाद ये वाले सवाल आ गए, ठीक है, और ये सारे के सारे भी आप लोग लाजमी तौर पर करेंगे जी। भी इसमें ये जो 25 से लेकर ये 41 तक जो है ना, इनको आप लोग लाजमी देखना भाई। ये मुल्तान बोर्ड, साहिवाल और फैसलाबाद, लाहौर वाले तो स्पेशली भी ख़ास तौर पर, इनमें से इंशाल्लाह आप लोगों को MCQs जो है ना वो एक आध लाजमी तौर पर आएगा जी, इंशाल्लाह जी। अच्छा भाई, इसके बाद चलते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और जैसे है ये डिफरेंट, अच्छा ये डिफरेंट भी हो सकते हैं जी, ठीक है जी। और इसके अलावा ये बिटवीन है, BW बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक चीज़ का ख्याल रखना भी बेटा, आप लोगों ने उनको लाजमी तौर पर करना है जिनके दरमियान में डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट, यानी कि दो के दरमियान में जब भी कंपैरिजन होगा ना, उनको आपने ख़ास तौर पर करना होगा जी। और जैसे है डिफाइन इनपुट डिवाइसेस हैं, और स्टेट बेसिक यूज़ ऑफ माउस, व्हाट इज़ द लाइट पेन, डिफाइन ट्रैक बॉल, ये सारे के सारे जो है ना ये आप लोग लाजमी, ये आपके पहले चैप्टर में से ये सिर्फ 8-10 सवाल हैं सिर्फ, ठीक है, इनको आप लोग स्पेशली करते जाइएगा भी ज़रा, ठीक है। और इसके बाद भी ये यूनिट नंबर 2 है, इसमें से ये सवालात बहुत इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट, स्टेट द पर्पस ऑफ FTP, डिफाइन ब्रिज, डिफाइन डी फैक्टो स्टैंडर्ड, और डिफाइन क्लाइंट है, रूटर है। तो ये जो सवालात हैं ना भाई, इसमें ये जो आ गया व्हाट इज़ यूनिकोड, ये व्हाट इज़ डेडिकेटेड सर्वर, और ये जो लाजमी तौर पर ये करना भी आप लोगों ने, लिस्ट एनी टू लैन प्रोटोकॉल, बहुत इम्पोर्टेंट जी, ठीक है। इसके बाद ये सवाल नंबर सॉरी भाई यूनिट नंबर 3 है, इसके अंदर ये सवालात बहुत हैं। ये देख लेना, मैंने आपको बोला था ना कि इनको आपने जैसे ना व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन आ गया, ये डिफरेंस बिटवीन आ गया जी, ठीक है, ये लाजमी तौर पर आप लोग करेंगे भाई। इसके बाद भाई यूनिट नंबर 3 के कुछ और सवाल आते भी हैं, ये जी आ गया आपके सामने जी स्क्रीन पर, तो इनको देखें, ये वाले, ठीक है, ऑप्टिक्स आ गया, विड्थ आ गया जी, न्यूमेरिक डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी ये 3 सवाल आते हैं जी।
और यूनिट नंबर 4 इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ATM वाला है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी डिस्क्राइब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, डिफाइन ई-कॉमर्स, ये तो लाजमी है। अभी आप लोग ऐसा समझिए कि जैसे ये सवाल आपके पेपर्स में शामिल होंगे जी। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि जी पेपर दे के आएँ। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर हैं भी जिन्होंने जो बिल्कुल टच नहीं किया आखिरी दिन तक, बल्कि अभी तक भी वो इस माइंड में है कि जी कि हम प्रमोट हो जाएंगे जी भी। ये जैसे ये वाला है रैम और रोम में डिफरेंट क्या है, CPU क्या है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, डिफ़ाइन इनको। ये वाला जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ख़ास तौर पर इनमें से लाजमी तौर पर आएंगे जी। और अक्सर इसी तरह के जो सवालात होते हैं मिलते जुलते वो लाजमी आते हैं। और एक और बात भी, अगर आप मेरे मन की बात पूछते हैं तो मैं भी अभी जो हूँ ना होपफुल हूँ कि आप लोगों को मे भी प्रमोट कर दिया जाए। जो सूरत हाल अभी चल रही है ना, जैसे ना व्हाट इज़ द प्राइवेसी इशू, ये लॉजिक बम आ गया जी, कॉपीराइट आ गया, ठीक है, बायोमेट्रिक्स आ गया, राइट टू बायोमेट्रिक्स मेथड है, चैप्टर नंबर 6 का है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये वाले सवालात आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू शुड ट्राई देयर बेस्ट टू रीड एंड लर्न दीज चैप्टर्स जी भाई। इसके बाद देखिए भाई जी डियर स्टूडेंट्स, ये वाले सवालात हैं। व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल, राइट इट्स यूज़, ठीक है, डिफाइन इवेंट, लिस्ट 2 इवेंट्स ऑफ द माउस, ठीक है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये क्लिप बोर्ड है, प्रोसेसर क्या होता है जी, और ये डिफाइंड वर्ड प्रोसेसर एंड राइट इट्स 4 फीचर्स। फॉर्मेटिंग वाला, व्हाट इज़ द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये लाजमी तौर पर आप कीजिए। ये MS वर्ड है, इसका हेडर एंड फुटर के बारे में पूछा गया है। ये सेव एंड सेव एस, कि सेव क्या होता है, अगर सेव करते हैं और सेव एस में डिफरेंस क्या है, ये भी वो पूछ सकते हैं जी। चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर जो ज़्यादा जो फार्मूलास हैं, फंक्शंस हैं, उसके बारे में है। ये लाजमी तौर पर थोड़ा सा ये टफ़ है, तो इस कम से कम आप इन छोटा सा वो चैप्टर है लेकिन को आप लोग लाजमी कीजिएगा। इसके बाद भी आपका यूनिट नंबर जो 10 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से सवालात लाजमी पूछे जाते हैं। लॉन्ग सवाल भी बास का आ जाता है और ये सवाल भी लाजमी आप लोग तैयार कीजिएगा जी भाई। अब हम आ गए हैं उस पोर्शन में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 24 नंबर का 3 सवालात, 8 नंबर का सवाल, 24 नंबर होते हैं। इसमें जी ये सवाल आते हैं कि डिफाइन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस, पहले यूनिट में से है। और ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ना भी, ठीक है, बोल्ड हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको आपने तो स्पेशली करना होगा जी, ठीक हो गया। और इसमें यह आ गया डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इन डिटेल, ये वाले लाजमी तौर पर आप लोग करेंगे जी। और ये वाला आ गया डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट इज़ द स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, आल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके फ़ायदे और नुकसान आपने वाज़े करने होंगे जी, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ द गाइडेड मीडिया, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडियाज़, ये चैप्टर नंबर 3 का है। ये वाले सवालात पे, ये वही जो सवालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ही, और ये साथ में आप लोगों का ना भी इनके जो चैप्टर्स हैं कि कौन कौन सा सवाल जो है वो किस किस चैप्टर में, ये भी आप लोग देख सकते हैं भाई, ठीक हो गया। इनको आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। ये वाला सवाल है जी डिफाइन वायरस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा समझे, मैं गारंटेड कहता हूँ कि साहिवाल बोर्ड लाहौर, ये 3 सवालात
इनमें से एक 100% आएगा जी, लाजमी तौर पर चेक कर लेना जी, ठीक है। पेपर देने के बाद कमेंट्स कर लेना इंशाल्लाह जी। उसके बाद ये वाला सवाल, ये व्हाट इज़ द डाटा सिक्योरिटी, ये वाला सही वाला बोर्ड के लिए डिफाइन वर्ड प्रोसेसर। और ये आखिरी जो सवाल है, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ द सिंपल वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, यूनिट नंबर 7 में से ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। तो जी भाई डियर स्टूडेंट, ये थे जी, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ताकि आप इनको अपनी बुक के ऊपर निशान भी लगा लें और इनको तैयार भी कर लेंगे जी। भाई मैं फिर से रिपीट कर लूँ, मैं आई एम होपफुल अबाउट योर प्रमोशन, द सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री इज़ अनसेटिस्फाई। मैं आपकी प्रमोशन के लिए होपफुल तो हूँ, लेकिन जो सूरत दिखाई दे रही है वो ज़रा तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसमें 1-2 ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा। हो सकता है 9th के पेपरों से पहले जो है वो प्रमोट हो जाएं, और आपके भी हो सकता है एक आधा पेपर के बाद प्रमोट कर दिया जाए। रिपीट होगा आपका पिछला प्रोसीजर इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। सिर्फ ये है कि ये मुहर्रम के 10 मुहर्रम गुज़रने के बाद जो है, अगर ये 10 मुहर्रम आ जाता ना जी 5-6 अगस्त तक, तो फिर तो इंशाल्लाह 100% आप लोग प्रमोटेड थे। लेकिन चूँकि अब ये आपकी डेट पेपर डेट्स के बाद आ रहा है, रोल नंबर स्लिप्स इशू हो गई हैं, ठीक हो गया, तो अब जो है आपके लिए कुछ थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन आगे देखिए हुकूमत जो है कोई यू टर्न क्या लेती है, क्या करते हैं जी। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं, देखते हैं अभी क्या सूरत हाल होती है आगे जाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।